Good morning, good afternoon and good evening. This is राम बिश्नोई एंड you're watching ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा क्लास 10th इंग्लिश का जीनियस बैच और डिस्कस करने वाले हैं एक और कहानी को। आज की हमारी मूवी का नाम रहेगा मैडम राइड्स द बस। भाई टाइटल देखे तो ऐसा लग रहा है कोई हॉलीवुड मूवी रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैडम राइड्स द बस ओरिजिनली इसको राइट किया गया था तमिल लैंग्वेज में बाय वल्ली कानन, इसके राइटर हैं। उसके बाद इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया सुंदरम के द्वारा। एक बहुत सेंसिटिव सी कहानी है एक 8 साल की छोटी सी प्यारी सी बच्चे की। उसकी डिजायर्स है, जैसे हर बच्चे की डिजायर होती है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारी कुछ डिजायर्स होती है, हमें चाहिए होता है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो किसी बच्चे के पास स्कूल बैग देखते हैं, हमें लगता है हमें वो बैग चाहिए। कुछ बच्चों की डिजायर्स होती है कि उसे किसी फेस्टिवल में जाना है, जिससे जैसे कि दूसरे बच्चे ने शेयर किया कि हम वहाँ पे जाके आए हैं। कुछ बच्चों की डिजायर्स होती है कि हमें वहाँ पर घूम के आना है। कुछ बच्चों की डिजायर्स बस इतनी होती है कि उन्हें अपनी बुआ के पास, नानी के पास जाना है। कुछ बच्चों की डिजायर्स होती है कि उन्हें एक्चुअल में पास से एरोप्लेन को देखना है। तो ये हम सबकी डिजायर्स होती है। जब बचपन में जो डिजायर्स होती है उसके लिए कुछ बच्चे एफर्ट्स करते हैं, कुछ बच्चे भी इस डिजायर्स की बात करते हैं, वो डिजायर्स पूरी नहीं हो पाती। यहाँ पे वल्ली भी एक छोटी सी 8 साल की बच्ची है और उसकी डिजायर है, इच्छा है। वो इच्छा है कि उसे पास के शहर में जाना है। ओके, तो वो शहर में कैसे जाती है, कैसे मैनेज करती है, घर वाले उसको लेके जाते हैं या नहीं लेके जाते, नहीं लेके जाते तो क्या वो अकेली जाती है, ये सब कुछ हम इस प्यारी सी छोटी सी कहानी में समझने वाले हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करेंगे इस चैप्टर के ओवरव्यू की, यानी कि ट्रेलर की, कि इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। दिस इज द 9th चैप्टर ऑफ आ बुक फर्स्ट फ्लाइट का 9th चैप्टर रहेगा मैडम राइड्स द बस। दिस इज ए सेंसिटिव स्टोरी ऑफ एन 8 years ओल्ड गर्ल की कहानी है जिसका नाम है वली। वलीज फर्स्ट बस जर्नी इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज। ये उसकी पहली जर्नी है जो अपने घर से वो अकेले बाहर जाती है, शहर में जाती है। एट ए वेरी टेंडर एज शी ट्राइज टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ इन हर ओन टर्म्स। लेकिन ये जो उसकी जर्नी है, इस जर्नी से बहुत कुछ पता चलता है हमें वली के बारे में, उसकी मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में, उसके इमोशंस के बारे में, उसकी सेंसिटिविटी के बारे में, और इस जर्नी में वो भी बहुत कुछ सीखती है। तो चलिए इस चैप्टर को हम समराइज करते हैं। सबसे पहले हम डिटेल समरी के साथ इस चैप्टर को समझेंगे एंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर। लेट्स बिगिन। चलिए देखते हैं कहानी में क्या ट्विस्ट आता है। वल्ली अमाई, जिसको हम प्यार से वल्ली कह सकते हैं, वल्ली फॉर शॉर्ट, वाज एन 8 years ओल्ड गर्ल। वल्ली फॉर शॉर्ट, शॉर्ट में उसको वल्ली कहा जाता है, एंड वाज एन 8 years ओल्ड गर्ल है हु वांटेड टू नो अ नंबर ऑफ थिंग्स, जो काफ़ी क्यूरियस है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, क्यूरियस होते हैं उन हर चीज़ के बारे में कि मुझे ये बता दीजिए, मुझे ये पता करना है, होते हैं ना, एक अच्छी चीज़ होती है। सो शी वॉज ऑल्सो क्यूरियस गर्ल एंड शी वॉन्टेड टू ए नंबर ऑफ थिंग्स, कई सारी चीज़ें वो जानना चाहती थी। शी हैड नो वन टू प्ले विथ, वो अकेली है, उसके साथ कोई ऐसा पड़ोस में नहीं है, घर में नहीं है जिसके साथ वो खेल पाए। अ बस ran between her village and the nearest town and Wally longed to travel by that bus. अब घर से जब कोई खेलने के लिए नहीं है तो उसका फेवरेट जो पास टाइम है वो घर के दरवाजे पे खड़ी हो जाती है और वहाँ से एक बस जाती है। बस जाती है उसके गांव से पास के एक शहर तक। वो बस उसको देखती है। हर बार उसमें अलग सेट ऑफ पीपल होते हैं, उनको वो देखती रहती है, और उसको देखती देखती उसके मन में ये ख्याल आता है कि मुझे भी कभी किसी दिन इस बस में ट्रेवल करना है। ओके, लिसनिंग टू पीपल हु हैड ट्रेवल्ड बाय द बस शी गैदर्ड लिटिल डिटेल्स अबाउट द ट्रिप। अब जो लोग वहाँ से जाते थे, शहर में आते थे, उनको वो ध्यान से सुनती है और काफ़ी सारी डिटेल्स वो कलेक्ट करती है उनको सुन करके, जो ट्रिप के बारे में कि बस किस टाइम आती है, कब जाती है, कितना टाइम लगता है, उसका फेयर क्या, सब कुछ वो डिटेल्स वो कलेक्ट करती है। शी डिसाइडेड टू गैदर इनफ मनी टू ट्रेवल बाई इट। अब इंफॉर्मेशन के बाद वो डिसाइड करती कि वो पैसा कलेक्ट करेगी ताकि वो भी शहर जा पाए। वेन शी हैड द रिक्वायर्ड मनी शी वेंट ऑन द बस। जब उसके पास पैसा इकट्ठा हो जाता है, एक दिन दोपहर को जब घर वाले सो रहे होते हैं, चुपके से वो खिसक जाती है। बिकॉज शी गैदर्ड ऑल द इन्फॉर्मेशन, उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन थी, किस टाइम ये बस आएगी, वापसी इस टाइम रिटर्न हो जाएगी, जब तक घर वाले उठेंगे तब तक वो वापस वहीं पे पहुंच जाएगी। सो उसने एक तरीके से अपनी प्रॉपर मैनेजमेंट स्किल्स है वो यहाँ पर शो करती है। द कंडक्टर वॉज सरप्राइज्ड
टू सी अ यंग गर्ल ट्रेवलिंग बाय हर सेल्फ। अब कंडक्टर है, वो जब देखता है कि एक छोटी सी लड़की अकेले ट्रेवल कर रही है तो वो सरप्राइज होता है। एंड जोकिंगली कॉल्ड हर मैडम, और उसे मजाक में कहता कि मैडम बोलता है उसे। एंड ऑफर्ड हर द फ्रंट सीट, और सबसे पहली सीट भी उसको देता है। वली ऑब्जर्व्ड एवरीथिंग वेरी केयरफुली। वली सब कुछ देखती है ट्रेवल करते हुए, क्योंकि वो तो काफ़ी एक्साइटेड थी, उसकी पहली ये यात्रा थी, पहली बार वो किसी यात्रा पे कहीं और बाहर जा रही थी। सो सी ऑब्जर्व्ड एवरीथिंग वेरी केयरफुली, बड़े ध्यान से देख रही थी। द ट्रीज दैट सीम्स टू बी रनिंग टुवर्ड्स दम, जो पेड़ जो दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। अ काऊ दैट सडनली मूव्ड इन फ्रंट ऑफ द बस एंड सॉन, एक गाय जो रोड के ऊपर आ गई थी, बस के बिल्कुल सामने आ गई थी। हॉर्न पे हॉर्न बजाया जा रहा था, वो साइड में नहीं हो रही थी, वो दौड़े जा रही थी। बड़ी खुश होती है वल्ली, सीट पे खड़ी होकर के क्लैपिंग करने लगती। वो सब चीज़ों को नोटिस कर रही थी। वेन दे रीच द टाउन, जब वो टाउन पहुंच जाते हैं, शहर पहुंच जाते हैं, वली कैप्ट एट एवरीथिंग इन द अमेजमेंट, द बिग शॉप्स एंड सो ऑन। जब शहर में पहुंच जाते हैं तो वली हर चीज़ को देखती है जो वहाँ पर शहर में उसे दिखाई देता है, सिटी में, टाउन में दिखाई देता है। बड़े बड़े शोरूम्स, बिग शॉप एट्सेट्रा। द कंडक्टर आस्क्ड हर टू गेट डाउन, जब बस टर्मिनेट करती है यानी कि बस स्टैंड के ऊपर रुक जाती है, द कंडक्टर आस्क्ड हर टू गेट डाउन एंड हैव अ लुक एट द साइड्स। कंडक्टर उसे कहता है कि आ जाओ, अभी कुछ टाइम के लिए बस रुकी हुई है, तब तक आप नीचे आइए और देख लीजिए यहाँ पे। बट वली रिफ्यूज्ड, लेकिन वली मना कर देती है, बिकॉज शी वॉज ट्रेवलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। भाई पहली बार जा रही थी, उसे लगा कि कहीं बस निकल ना जाए, उसे प्रॉपर वे से मैनेज करना था, वापस भी जाना था। सेकेंड, जो कारण उसका था कि शी डिडंट हैव द इनफ मनी, उसके पास इतना ही पैसा था कि वो कुछ और ले पाए, वो उसके पास था ही नहीं। शी सेड दैट शी हैड कम ओनली फॉर द बस राइड, वो मना कर देती है कि मैं सिर्फ बस में राइड करने के लिए यहाँ आई हूँ। द कंडक्टर ऑफर टू बाय अ कोल्ड ड्रिंक फॉर हर बट शी रिफ्यूज। कंडक्टर उसके लिए एक कोल्ड ड्रिंक है, वो ऑफर करता है कि कोल्ड ड्रिंक मंगवा दी जाए, वो कह देती है कि ना भाई रहने दे, मैं नहीं पीने वाली, कोरोना हो रखा है। ऑन द जर्नी बैक, वली सा अ यंग काउ डेड बाय द रोड साइड। जब वो वापस आती है तो वापस वो उसी काऊ को, जो रास्ते में जब आ रहे थे तो एक काऊ जो हमने अभी पढ़ा था कि बस के बिल्कुल आगे आ जाती है, पूंछ उठा करके भागती है, वली को बड़ा मजा आता है, वही रोड के किनारे मरी हुई पड़ी थी। ऑन द जर्नी बैक, वली सा यंग काऊ डेड बाय द रोड साइड। द कंडक्टर टोल्ड वली दैट इट वॉज द सेम काऊ दे हैड सीन अर्लियर। कंडक्टर उसे बताता कि ये वही गाय है जो हमने आते वक्त देखा था। वली फेल्ट सैड, वली उदास हो जाती है। द मेमोरी ऑफ द काउ हॉन्टेड हर, जो काउ को उसने देखा था उसके बाद उसने उसको डेड देखा था, तो अपसेट हो जाती है। वेन दे रिस्ट द विलेज, जब वो वापस आते हैं, यानी कि उसके बाद वो बिल्कुल शांत होकर के बैठ जाती है, बिकॉज शी वॉज क्वाइट सेंसिटिव, उसे बुरा लगता है, उसे अच्छा नहीं लगता। वेन दे रिस्ट द विलेज, द कंडक्टर टोल्ड हर टू कम अगेन। जब वो वापस गाँव पहुँचते हैं तो कंडक्टर उसको कहता है कि वापस आना, फिर कभी आना, बट टू रिमेंबर टू ब्रिंग द फेयर। लेकिन उसे मजाक में कहता कि लेकिन किराया जरूर लाना, उसको याद रखना। वेन वली रीच्ड होम, जब वली घर पहुंचती है, शी फाउंड अन आंटी विद हर मदर। उसने देखा कि एक आंटी उसकी मदर के साथ वहीं पे घर पे थी। हर मदर आस्क्ड हर वियर शी हैड बीन, उसकी मदर उससे पूछती कि वो कहाँ थी। वली डिडेंट रिप्लाई बट ओनली स्माइल्ड सीक्रेटिवली, वो स्माइल करती है, कुछ नहीं बोलती है, और उसे पता था कि अभी तक कुछ पता नहीं चला था। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, एक छोटी सी लड़की वल्ली के बारे में जो काफ़ी सेंसिटिव है, और उसके बारे में हमें पता चला कि उसकी मैनेजमेंट स्किल्स, और पता चला कि वो कितनी इमोशनल है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 9। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर की अगर देखा जाए तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हाई वाज वली अमेज्ड टू हियर हर सेल्फ अ चाइल्ड। वली को कंडक्टर जो कहता है, या फिर जो पैसेंजर्स होते हैं, वो उसको एक बच्चा बोलते हैं, तो उस पर उसको हैरानी होती है, बिकॉज शी डिडेंट लाइक टू कॉल हर चाइल्ड। वो इस तरीके से एक्सप्रेशन देती है कि भाई बच्चा किसको बोला, मैं बच्ची नहीं हूँ। ओके, वट वॉज वलीज डीपेस्ट डिजायर, वली की सबसे बड़ी डिजायर क्या थी? डिजायर थी सी वॉन्टेड टू विजिट अ टाउन नियर बी टाउन और टू हैव ए बस राइड। वो उसकी डिजायर थी, वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा,
व्हाट डिटेल्स डिड वॉली पिक अप अबाउट द बस जर्नी के बारे में वो क्या डिटेल कलेक्ट करती है, एंड हाउ डिड शी पिक अप दीज डिटेल्स, और वो डिटेल्स वो कहाँ से कलेक्ट करती है। गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट टू शो दैट वली वॉज मेटिकुलस प्लानर, हमें एग्जाम्पल्स देके बताना है कि वो एक बहुत अच्छी प्लानर है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा दैट इज द फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डिड वली सेव मनी फॉर हर फर्स्ट बस जर्नी के लिए, वो पैसे कहाँ से लेके आती है, कैसे वो मैनेज करती है, कैसे वो सेविंग करती है। उसके बाद सिक्स जो हमारा क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में, दैट इज वाई डिडेंट शी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन, बस स्टेशन पे वो बस से नहीं उतरती है, क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हाउ डिड वली रिएक्ट व्हेन शी सा द डेड काउ बाय द रोड साइड, जब वो रोड साइड पे एक डेड काउ को देखती है तो उसका रिएक्शन क्या होता है। तो ये रहेंगे हमारे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।